पिछले 3 लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी का स्कोर 0 रहा है। फिर भी यह दावा करना कि इस बार 10 सीटें जीतेंगे, क्या ये मुमकिन है? कांग्रेस प्लस ने 2009 में केरल में 20 में से 16 सीटें जीती थी, 2014 में 12 सीटों पर विजय हासिल की थी और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में 20 में से 19 सीटें आई। और इस बार एबीपी सी वोटर का ओपिनियन पोल का अनुमान है कि केरल में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस प्लस 20 में से 20 सीटें जीत सकती है। तो इस बार बीजेपी के लिए केरल में सेंधमारी कितनी मुश्किल हो सकती है, आइए आपको बताते हैं। तो कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। केरल में अभी तक कांग्रेस और लेफ्ट का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार पीएम मोदी और बीजेपी ने कोशिश की है कि वह केरल में कम से कम 10 सीटें जीत सकें। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में इसे लेकर एक बड़ा दावा भी किया था। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी केरल में दोहरे अंक में सीट जीतेगी, यानी करीब 10 सीटें वो जीत सकते हैं। तो चलिए अब आपको उन संभावनाओं के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से बीजेपी और लेफ्ट को केरल में फायदा हो सकता है। तो पहली संभावना है कि अगर केरल में इंडिया ब्लॉक का 2.5% वोट लेफ्ट प्लस काट ले तो ऐसी स्थिति में लेफ्ट के पास करीब 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 15 ही सीटें रह सकती हैं। लेकिन इस केस में बीजेपी को वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन बीजेपी को फायदा कब होगा वो समीकरण भी हम आपको बता रहे हैं। तो अब बीजेपी को जिसमें फायदा हो सकता है वो समीकरण कैसे बनेगा वो समझिए। तो केरल में करीब 55% हिंदू वोट है, 27% मुसलमान वोट है और 19% ईसाई वोट हैं। और ऐसे में अगर सबसे अधिक संख्या में मौजूद हिंदू वोट बैंक को बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के तहत अपनी ओर कर ले तो उसे फायदा हो सकता है। और बीजेपी अगर 10 से 15% ईसाई और मुस्लिम वोट भी अपनी ओर खींच ले, सेंधमारी कर ले कांग्रेस के वोट में, तो उसका काम आसान हो सकता है। हालांकि केरल में बीजेपी को मुस्लिम वोटों से ज्यादा उम्मीद तो है नहीं, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून जैसे नए कानून लाने से और ऐसे काम करने से बीजेपी ईसाई वोटों को अपने पाले में करने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि हमने पिछले कई बार से देखा है कि वहां पर बीजेपी लगातार अपनी जगह बना रही है। वहीं दूसरी तरफ केरल में ईसाई समुदाय के वोट कांग्रेस की तरफ कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले 2006 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 27% वोट मिला था, कांग्रेस को 67% वोट यहाँ पर ईसाई वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट को 30% वोट मिले, उसमें बढ़ोतरी हो गई और कांग्रेस को 65% वोट ही ईसाई वोट मिले। मतलब उसमें 2% का घाटा यहाँ पर झेलना पड़ा था कांग्रेस को। तो अब सीएए लागू होने के बाद इसमें और बदलाव आ सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। केरल को लेकर आपकी क्या राय है? आपका गणित क्या कह रहा है कि केरल में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी और कांग्रेस को लेकर जो अनुमान है वो कितना सटीक साबित होगा? आप कमेंट कर बताएं। साथ ही देखते रहें इंडिया.com।